सभी भक्तों का स्वागत है। लोग भूमिका पढ़ रहे हैं भगवत गीता की। अब बात यहाँ पे आप देख रहे हो समाप्त हुई थी कि विभिन्न देवों की पूजा या सेवा का अनुमोदन नहीं कर रही है भगवत गीता, और भगवान की प्रेममय सेवा के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता है। और हमने ये भी सुना कि जीव सुख की इच्छा करता है। तो एक प्रश्न बन सकता है कि जब भगवत गीता अनुमोदन नहीं कर रही है देवताओं की पूजा करने का, तो लोग देवता की पूजा कर क्यों रहे हैं? जब ये सिद्धांत है कि भगवान की प्रेममय सेवा से, भक्तिमय सेवा से ही हम सुखी हो सकते हैं, तो क्यों कर रहे हैं देवताओं की पूजा? तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया। उसमें कहा गया है का भगवत गीता 7वां अध्याय 20वां श्लोक, कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृतया नियतः स्वया। जिनकी इच्छा है कामस्तैस्तैर हित, हित मतलब अपहृत, खींच लिया, छीन लिया, ज्ञान, क्या छीन लिया? ज्ञान छीन लिया। किसका ज्ञान छीन लिया? क्या किसने ज्ञान छीना है? काम। काम इच्छाओं के कारण जिनका ज्ञान छीन लिया गया है। क्या ज्ञान? मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये भूल गए हैं। ये ज्ञान बिल्कुल बिल्कुल विस्मृत रहता है कि नहीं? देखिए श्लोक तो आप समझ रहे हैं, बार बार श्लोक को जीवन में देखने का प्रयास करेंगे तब विश्वास हो जाएगा। क्या आप हम देख पा रहे हो कि जगत में लोग काम इच्छा, भाई काम से अच्छा अर्थ हमें मतलब मकान बनाना है, परिवार करना है, जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, इन इच्छाओं से अंधे हुए जा रहे हैं। वो नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा जीवन क्षणिक है, कुछ समय के लिए। क्या हम सब देख पा रहे हैं इस बात को? यस। तो इस कारण से प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अब एक प्रश्न बन जाएगा कि क्या भगवान नहीं दे सकते इन इस वस्तुओं को? ये प्रश्न भी बन सकता है। भगवान दे सकते हैं, लेकिन वो इतने अंधे हैं कि वो देख नहीं पा रहे कि भगवान भी दे सकते हैं इन वस्तुओं को। डज दैट मेक सेंस? एकदम उनका, भाई आप जानते हो कि जो भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है उसकी भी भौतिक इच्छा हो सकती है, और प्राय होती भी है बहुत से भक्तों की, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, भगवान कृष्ण है, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। अब भौतिक इच्छा तो भौतिक इच्छा को लेके भजन कर रहा है, उसको तो भगवान नहीं कह रहे हैं कामस्त वो हृत ज्ञान। थोड़ा आपको हेयर स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। काम इच्छा है और अन्य देवताओं के पास जा रहा है तो भगवान उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। उनके पास आ रहा है तो क्या कह रहे हैं? उदार है। ये 7वां अध्याय पढ़ेंगे। 7वां अध्याय मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है। सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती है, किसके पास जाना है, कौन भजनी है, क्या भजन करना है, बड़ा क्लियर है। अपने पास कृष्ण के पास आ रहा है तो कह रहे उदार है। 4 प्रकार के लोग आते हैं, उसमें क्या है? अर्थार्थी भी आता है, कहते हैं उदार है। लेकिन जिनकी जो देवताओं के पास जा रहे हैं, उनको भगवान कह रहे हैं कि उनका जो ज्ञान है वो काम इच्छाओं से हर लिया गया है, वो अपने स्वरूप को ही नहीं समझ पा रहे। इसलिए कह रहे हैं प्रपद्यन्ते अन्य देवता। क्या प्रमाण है कि उनका ज्ञान हर लिया गया है? प्रपद्यन्ते अन्य देवता। डज दैट मेक सेंस? कोई चीज दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है, उससे आप कारण का अनुमान कर लेते हैं, कार्य से कारण का अनुमान कर लेते हैं। कार्य क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे बताइए? अन्य देवताओं की शरण में जाना। इसका मतलब है कि वह अपने स्वरूप को नहीं समझ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अपना स्वरूप कैसा है? आप दवा नहीं खा रहे हो? अच्छा, ठंडा गर्म, ठीक। तो अ, अपना स्वरूप क्या है? शाश्वत। और देवता कैसे हैं? नश्वर। तो जो व्यक्ति शाश्वत है वह नश्वर की पूजा कर रहा है, तो वो अपने स्वरूप को नहीं समझ रहा है, तभी तो अज्ञान में है, तभी तो वह पूजा कर रहा है। डज दैट मेक सेंस? सिंपल। और फिर क्या करता है? क्यों ना पूजा में करता क्या है? तो कहते हैं तम तम नियमम आस्थाया। उन उन नियमों में, जो उन देवताओं की पूजा के नियम होते हैं, उनमें वह विश्वास, आस्था मतलब विश्वास से स्थित रहते हुए रहता है। क्यों? प्रकृतिया नियता, वो अपनी प्रकृति के अनुसार नियत रहता है। जो तमोगुणी लोग हैं उनको उस प्रकार के नियम अच्छे लगेंगे। अब हम लोग को कहा जाए कि रात के 12 बजे जा करके आप बलि दीजिए कहीं बकरे की, उसमें क्या कहते हैं, शमशान घाट में, यू नॉट बी वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट। व्हाट व्हाट इज दिस? नहीं ना, कोई कोई आकर्षण नहीं होगा, बल्कि भयानक लगेगा, अरे क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे महात्मा हैं जो इस प्रकार से बड़े उत्साहित रहते हैं। अच्छा है कि नहीं? ये कुछ दिख पा रहा है, ऐसे लोग होते हैं। अगर चलिए ये होगा, दूसरा मान लीजिए कोई कहे बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा है अब, जिसमें खूब आहुति होगी, ये होगा, हाको डाको, तब भी आप कहेंगे ना, हमारी कोई रुचि नहीं है।
और उन लोगों को जरा बोल दीजिए कि भाई आधा घंटा तो गीता प्रवचन के लिए आ जाइए, तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। समझ में आ गया? प्रकृति नहीं आता से? ठीक है। ये ध्यान दीजिए कि हम लोग जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो केवल प्रकृति के नियत होकर के नहीं कर रहे हैं, शास्त्र आज्ञा से कर रहे हैं। Does that make sense? Okay. You can come little near and can read. जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं में, जब तक आप आ रहे हैं तब तक मैं पढ़ लेता हूँ, तो माइक व्यवस्था की। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा एक और बात की, वह देवता भी उसी गुण से प्रभावित रहते हैं। समशीला भजंती वही, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आएगी। जो यक्ष राक्षस है वह भी प्राय रजगुण से प्रभावित रहते हैं, तो उन्हीं की प्रकार से, उन्हीं की स्वभाव वाले लोग उनकी पूजा करते हैं। भूत प्रेत तमोगुण में रहते हैं, तो उनकी पूजा करने वाले भी तमोगुण में रहते हैं। आप लोग प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के लास्ट के सेक्शन में है, श्री ऐश्वर्य प्रदीप सभा समशीला भजंती, वे दोनों पितृभूत प्रजेशादीन श्री ऐश्वर्य प्रदीप सभा, ये शब्द, ये श्लोक है, सेकंड पार्ट है, सेकंड का सेकंड पार्ट है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन भजनीय है। तो वह बात आई कि जो लोग जिस गुण से प्रभावित होते वह भी ऐसे ही देवता की पूजा करते हैं जो उस गुण से प्रभावित होता है। और आप लोग शायद सुन रहे हो तो शायद नॉर्मल लगता हो, बट व्हाट अ प्रोफाउंड नॉलेज, इज इट नॉट? प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ भगवत गीता। प्रोफाउंड को हिंदी में क्या कहेंगे मतलब पता नहीं। इट इज अमेजिंग, गंभीर, बहुत ही अद्भुत ज्ञान है इसके बारे में। तो शायद ही किसी को भारत में भी पता होगा ये बात कि लोग अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे हैं और सब लोग एक ही स्तर पे नहीं है। ये हमको ये तो प्रभुपाद की कृपा है कि हम ये सब बातें सब मालूम चल रही हैं, नहीं तो हम लोग यही मानते ना कि जो इसकी पूजा कर रहा है जिसको माने सब सही है। तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पढ़िए आप। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। थोड़ा समझिए। क्या था शब्द? कृष भूवाचकः शब्द ऋणाचा निवृत्तिवाचकः तयोर एक्यो परम ब्रह्म अभिधीयते। एक शब्द भूला, तयोर एक्यो परम ब्रह्म अभिधीयते। कृष शब्द जो है ये सत्तावाचक है। भूवाचक मतलब पृथ्वी नहीं, भू मतलब सत्ता। कृष कृष्ण कृष 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 शब्द इसमें कृष्णा है, कृषि नहीं, कृष 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 भूवाचक शब्द ऋणाच निवृत्तिवाचक। ऋणा शब्द जो है वो निवृत्ति, निवृत्ति अर्थात अत्यंत असीमित आध्यात्मिक सुख। तो जिनकी सत्ता ही आध्यात्मिक सुख में स्थित है उन्हें कृष्ण कहा जाएगा। तो अब जो कृष्ण है, जो आनंद है, आनंद को कौन से संप्रदाय में डालेंगे आप? ये समझ में आ गया प्रभुपाद जी बात क्यों कह रहे हैं? ये डेफिनेशन ही है कि कृष्ण को इसलिए क्योंकि परम सत्य आनंद, क्योंकि परम सत्य की सत्ता ही आनंदमय है, इसलिए उनको कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण शब्द से अभिधीत कहा जाता है। अभिधीत का मतलब बोला जाता है। जैसे ये सब ऐसे सुना था ना आपने, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। क्योंकि योगी जन भगवान के नाम रूप गुण लीला में आनंद, अनंत आनंद की अनुभूति करते हैं, इसलिए ऐसे सच्चिदानंदमय भगवान को राम कहते हैं, अर्थात आनंद देने वाले। वही कृष्ण का अर्थ है कि कृष्ण अर्थात अत्यंत आनंद की सत्ता, जिनकी सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस। अब सत्ता मतलब समझ रहे हैं उसको क्या समझाऊं मैं? अस्तित्व, हाँ, उनका अस्तित्व ही आनंदमय है। तो अब ये बड़ा रोचक बात है कि आनंद को कौन से संप्रदाय में डालेंगे आप? आनंद को ऐसे मतलब सूर्य का तेज तो किसी संप्रदाय में नहीं रखा जाएगा ना, अग्नि को किसी संप्रदाय में तो नहीं रख सकते, तो आनंद को किसी संप्रदाय में रखेंगे क्या? तो यही प्रपात कह रहे हैं कि आनंद के आगार है, आप उनको किसी संप्रदाय में नहीं बोल सकते हो, वो सभी के भगवान है। यस, हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। आनंदमयोभ्यासात्, वेदांत सूत्र 1:1-12। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं,
तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मर्त्यलोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थीं। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवत गीता में 15.6 हाँ, भगवान एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो अब आपने एक बड़ी रोचक बात देखी। यदि कोई व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है तो उसे क्या लाभ प्राप्त होता है? कुछ भौतिक लाभ प्राप्त होगा क्षणिक। और यदि उन्हीं इच्छाओं से युक्त होकर वह भगवान की पूजा करता है तब भौतिक वस्तुएं मिलती ही हैं और वह शुद्ध भी होता है और क्रमशः भगवान के धाम की तरफ जाता है, जहां उसको हमेशा हमेशा के लिए सुख मिल जाएगा। अब एक प्रश्न और भी बनेगा, जब वो मतलब वो भौतिक इच्छा भगवान से भौतिक इच्छा क्यों मांग रहा है? यस, उस समय भी वह अज्ञान में है, वह ठीक से अपनी स्थिति को नहीं समझ रहा है। लेकिन भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे, वो किसी न किसी तरह, भगवान बड़े बुद्धिमान है, किसी न किसी तरह से व्यवस्था करेंगे कि उसको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान कान में जाए। आप हंसेंगे, हमारे एक रिश्तेदार थे, वो एक दिन क्लास में आए, कह रहे हम क्लास में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हमको तो वैराग्य होने लगा। हम सोच रहे हैं कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम तो बहुत कम में काम चला सकते हैं। वास्तविकता है इस प्रकार से। तो कहीं कहीं लोग, लेकिन वो कान में तो गया है ना, वो एक बार कथा कान में जाती है तो वो बैठी रहती है, कभी ना कभी दोबारा विवेक आ जाता है व्यक्ति को। तो अज्ञान के कारण है। अगर भौतिक इच्छा से युक्त होकर भी व्यक्ति करता है तो भगवान कुछ न कुछ व्यवस्था करते हैं कि उसे कथा सुनने को मिले, और फिर जब कथा सुनेगा तब उस, और दूसरा, जो लोग, जो भक्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, उनके सुख को वो देखेगा। तब को लगेगा कि हम इन सब चीजों में क्यों, हम भक्ति भी करें तो इन सब चीजों से, इन चीजों से युक्त होकर क्यों करें? डज इट मेक सेंस? तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज एक भक्त को मिलता है। एडवांटेज मतलब लाभ मिलता है। जो भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान न सिर्फ केवल उसको वस्तु दे रहे हैं, अब उसके साथ वह उसकी बुद्धि को सही बुद्धि भी प्रदान करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि तुमको, ये भगवान की कृपा ही है कि हम भोग से विरक्त होकर के भगवान की ओर उन्मुख हो जाए। और एक बार होना है बस, ये अनादिकाल अनंत काल में एक बार बस ये स्विच चेंज हो गया, फिर आप भगवान के पास चले जाओगे। मेरी बातें समझ में आ रही, मैं क्या कहता हूँ? एक बार ये क्लिक कर गया कि ना, इस जगत में मैं सुखी नहीं हो रहा और भोग में कोई दम नहीं है। केवल बात करने की बात नहीं है, एक बार क्लिक क्लिक समझते, यस यस, समझ में आ गया। बोला तो बहुत बार जा रहा होता है लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है, तो कभी कभी सुनाई पड़ गया तो फिर व्यक्ति उधर प्रयास बिल्कुल नहीं करेगा, बस भगवान की भक्ति का प्रयास करेगा और पार हो जाएगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि अप्लाई नहीं हो पाता। आप मंगल आरती क्यों जा रहे हैं? आप बताओ, मंगल आरती आप बताइए, आप अपने आपसे आप पूछे कि क्यों जा रहे हैं? क्या प्रसिद्ध होने के लिए, या कुछ, हम क्या बोलना चाहिए, स्त्री प्राप्त करने के लिए या धन प्राप्त करने के लिए? उसके लिए तो मंगल आरती नहीं जा रहे ना, ऑब्वियसली आप नहीं जा रहे हैं। अभी भी आप देखिए ना, कितना भौतिक इच्छाओं से विरक्ति हो गई। और बहुत से लोग, ये मैं सुना हूं कान से, मैंने सुना है कि नोएडा या दिल्ली से बाकी बिहारी का दर्शन करके चले जाते हैं, बिजनेस चालू करते हैं। फिर मैंने सुना है, शायद सत्य में, मतलब मैं तो देखा नहीं हूं। तो अब भगवान की भक्ति कर, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन मतलब 1.5 घंटा ऑलमोस्ट 2 घंटा आना, 2 घंटा जाना, ताकि इसलिए ये विश्वास है कि बाकी बिहारी के दर्शन से हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। तो अभी भी उनको थोड़ा प्रगति करने में थोड़ा सा समय लगेगा। हैं? अब भाई हम डिटेल नहीं जानते, चाबी आती हो या, मान लो चाबी आती तो चाबी चल के तो आएगी नहीं, पोस्ट से तो भिजवाएंगे नहीं, कोई आदमी लेके आएगा, लेके जाएगा, जो कुछ भी होता हो।
या जैसे बालाजी का भी हम सुनते हैं, बालाजी ना, जहाँ पे 1 करोड़ चढ़ाएँगे, 2 करोड़ आएगा, 4 करोड़, ऐसे कुछ नियम है। भगवान बिज़नेस करते रहते हैं। तिरुपति बालाजी, तो वो भी लोग चढ़ा रहे हैं, तो वह भी एक भगवान संबंध अनुभव कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अंततो गत्वा है, आगे जाकर के वह कुछ ज्ञान प्राप्त करके सुधर जाएँगे। लेकिन जब तक भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक इस प्रकार का डिटर्मिनेशन आता नहीं, लेकिन भगवान कभी न कभी ज़रूर व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैं सोचा करता हूँ कि इतने लोग भगवान विष्णु की पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए सबके पास ज्ञान नहीं पहुँच पा रहा है। बड़ी कमी मैं सोच रहा था, महसूस कर रहा था इस तरह से कि ज्ञान नहीं पहुँच रहा है भगवान का। हो जाए तो बस थोड़ा जस्ट स्विच ओवर करना है, जस्ट स्विच ओवर करना है। वही पूजा भगवान की करनी है, लेकिन निस्वार्थ भाव से करेगा तो भगवान के पास चला जाएगा। ये आप लोग भगवद गीता में ओम तत्सत वाले श्लोक में देखिएगा, वहाँ लिखा है इस प्रकार से, बलदेव विद्याभूषण पाद बताते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण जब अगर निस्वार्थ भाव से करेगा, तो स्वयं ही मुक्ति की इच्छा आती है कि भाई हम जगत से मुक्त हों, हमें दोबारा से फँसना नहीं है। वेरी, वेरी नाइस। ये सीक्रेट समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है या भगवान का कोई भी नाम उच्चारण कर रहा है और उसको कुछ भौतिक नहीं मिल रहा चाह रहा है, तो कुछ तो देंगे ना भगवान। ही गिव्स हिम, जो जो बुद्धि वो जल्दी मिल जाती है कि ना, ये पता नहीं, मैं इट इज सच अ ब्यूटीफुल, यू बिकम, हाउ टू से, यू टर्न अवे फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये मैं खाली कहना चाहता हूँ, भौतिक भोगों से विरत, विमुख हो जाता है जी। ये सबसे बड़ी कृपा है। जब हम लोग गाते हैं ना बार बार वो रोज, सवेद धातु पदवीम परस्य, वहीं पे इस बात बोली गई थी, भौतिक भोग से विरक्त होकर के भगवान के चरण कमल से आने वाली गंध को वह अनुभव करने लगता है, भक्ति के सुख को अनुभव करने लगता है। तो यही बात बोल रहे हैं कि उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके धाम को वापस जाना है। तो इस तरह की बुद्धि भगवत उपासकों की ही हो पाती है। और बात बहुत सुंदर है, आप प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में फिर देखिएगा, बड़ा सुंदर अध्याय है कि इस प्रकार से अग्रे, अग्रे शब्द शुरू होता है कि इससे पहले मुनियों ने भगवान की पूजा करी, भगवंतम अधोक्षजम, उनकी पूजा करी, उनको प्राप्त किया, और जो उनके चेले हैं, जो उनके पीछे चले, उन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया। बहुत सुंदर प्राप्त, क्या श्लोक है, सब पारायण नहीं कर रहा हूँ बहुत दिन से, सब छूट रहा है श्लोक, लेकिन बड़ा सुंदर वहां पे श्लोक है, अग्रे करके है, मुमुक्षु भी ऐसे करके कुछ श्लोक है, याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा श्लोक है। ये मतलब स्थापित कर रहे हैं सुत गोस्वामी जी की इससे पहले ये परंपरा रही है कि भगवान को प्राप्त किया है भजन करके, और उनके चेले जो उनको पालन किए वह भी प्राप्त कर लिए। ठीक है, आगे पढ़िए। भगवत गीता में इससे पहले आप जाइए आगे, थोड़ा विचार कीजिए, कितना डार्कनेस है ना। मोहल्ले के किसी व्यक्ति को पूछो भगवान का धाम, वहां जाना क्या हुआ, कंप्लीट डार्कनेस, पागल हो गए हैं, क्या बातें कर रहे हैं ऐसे करके। हाँ, जो भी कुछ, कोई कोई ज्ञान नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है। पढ़िए आगे, तो धाम कैसा है उसका वर्णन कर रहे हैं। भगवत गीता में 15.6 भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ना न तदभासयते, सूर्यो न मेरे को बोलने शशांक दीजिए। ना तदभासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ना तदभासयते सूर्यो, वहां पे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, न शशांकः, न चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता है, न पावकः, न अग्नि। तो आप कहेंगे बहुत डार्क होगा। नहीं, भासते मतलब खूब चमत्कारिक है, चमत्कारिक नहीं, चमकार से बड़ा प्रकाश में है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश की जरूरत नहीं है। तब एक प्रश्न बनेगा कि वहां पे अग्नि नहीं है, अरे अग्नि नहीं है तो माता यशोदा खाना कैसे बना रही है? सब है। अगर आप कहोगे कि यहाँ है और वहां कुछ नहीं है, क्या वहां पे चंद्रमा नहीं है? कभी कभी ये बात भी आ जाती है कि वहां चंद्रमा नहीं है, सूर्य नहीं, तो बताओ भगवान की सूर्य की वाली लीला कैसी हो रही है? भोर की लीला हो रही है तो सूर्य उग रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है तो शाम की लीला हो रही है। बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा कि ये जगत लगता है। अब आप लोग उस पर निर्भर नहीं है कि कहो कि सूर्य के प्रकाश पे ही निर्भर हो, ऐसा नहीं है, लेकिन सेटिंग ऐसी है जैसे लग रहा है ये जगत बिल्कुल, ये बृहद भागवत में बड़ा स्पेशल लिखा है, बिल्कुल जैसा यहाँ का ब्रज गांव लगता है वैसा ही वहां का है। क्योंकि लीला भी तो ऐसे करनी है। अगर लीला ऐसी हो कि सब कुछ मतलब बिल्कुल ऐश्वर्यमय लगे, तो फिर नहीं समझ में आएगा कि ये तो गांव का लड़का है। हम गोलोक की ही बात कर रहे हैं विशेष रूप से, लेकिन फिर भी अद्भुत अद्भुत ऐश्वर्य वहां प्रकाशित होते हैं। कब हम बृहद भागवत में पढ़ा पाएंगे पता नहीं, किस जन्म में हो जाएगा, मुझे लगता है इस जन्म में हो जाना चाहिए, है ना।
बहुत सुंदर है। पता नहीं आप लोग का WFS चलेगा कि नहीं चलेगा, जब तक चलेगा भगवान से प्रार्थना है। अच्छा, वहाँ चले गए तो क्या हो सकता है कि हम अन्य देवताओं की तरह वापस आ जाएँ? देवता के लोग जो है कहते हैं ना, यद गत्वा ना निवर्तन्ते, वहाँ जा कर के कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। क्यों नहीं आना पड़ेगा? क्योंकि वापस आने का कोई कारण नहीं है। भगवान है, असीमित सुख है, काहे को आएँगे? कहाँ की बात कर रहे हैं? तद धाम परमम मम, वो धाम, परम धाम और किसका है? कृष्ण कह रहे हैं मेरा है। ये नहीं कह रहे किसी देवता का, ना शिव जी का, ना ब्रह्मा जी का, ना किसी का, मेरा धाम है। तो अगर वाकई विश्वास है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो धाम ऐसा सच्चा है जैसे सूर्य चंद्रमा, सूर्य दिखता है कि नहीं, चंद्रमा दिखता है कि नहीं, भक्तों को बार बार श्रवण करके सहज विश्वास होता है, जो कि वस्तु तो है, सहज विश्वास होता है कि भगवान का धाम है। और चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, बस समझ लेगा मुझे वहीं पहुंचना है। क्या कह सकते, डिफ्लेक्ट, डेविएट नहीं होगा। बारंबार अगर तुम्हें दिमाग सुनते रहे तो व्यक्ति को फिक्स हो जाएगा, भाई ये छोटा सा चिल्लर चिल्लर बोलते हैं ना, शुल्ल जीवन थोड़ा सा, वो थोड़े से भोगों के प्रति बिताने के बजाय क्यों ना मैं पूरा प्रयास करूं कि भगवान के धाम पहुंच जाऊं। मैं बातें बहुत सिंपल सी लग रही हैं बोलने के लिए, इतनी जल्दी क्लिक नहीं करता लोगों को, बिकॉज वी हैव सो मेनी एजेंडास, ये भी करना वो भी करना, ऐसे करना वैसे करना, ऐसी सब चीजें। जस्ट बातों को समेट करके कहे हम भगवान के धाम कैसे पहुंचना ये बताओ, बस वही काम करना है। इसको आप इस जगत में नहीं देखते? लोग अपना छोटे छोटे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पूरा ताकत लगा देते, सारा सारा शक्ति उसी में समेट देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मेरी बात नहीं समझ में आ रही? ये दृष्ट है कि नहीं? आईएएस निकालने के लिए सारी शक्ति समेट के बस खाना पीना छोड़ देते हैं कुछ 5-6 घंटे के लिए, बाकी सारी उसमें सारी शक्ति झोंक देते हैं, कहा जाए तो। इस प्रकार से अगर विश्वास है व्यक्ति तो फिर उस प्रकार से करेगा, नाम जप करेगा, भक्ति करेगा, भागवत पढ़ेगा, जो चीजें भगवान का प्रेम दिलाने में समर्थ है तुरंत उन्हीं को करने में लगा रहेगा और लगा ही रहेगा। यस, पढ़िए। मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। और मुझे हंसी ये आ रही है कि भक्त भी अभक्तों की बात सुन लेते हैं और कदाचित अभक्त ने कह दिया कुछ, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो। हाँ, मैं तो कुछ सही कह रही है। यही ब्रह्मा जी के बाद अगर कोई मिले तो हमको यही तो मिले। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे सामने भक्तों को देख रहे हैं कैसे ड्रॉप कर देते हैं भक्ति, है ना? और बहुतों को तो धन कमाने की जरूरत ही नहीं होती, बहुत लोगों को धन कमाने की जरूरत नहीं है और है अभी भी, लेकिन लोग उसमें पड़े हुए हैं। अरे हमारे तो आप लोग सामने थे ना, आए हैं घर छोड़ करके, घर छोड़ के नहीं, घर से लात खा करके, क्षमा कीजिएगा शब्द इस्तेमाल कर रहे, लेकिन घटना से लिटरली लात खा के, यहाँ तक कि आत्महत्या करने वाले थे। यहाँ आए, अच्छा वातावरण दिया, प्रसाद खिलाया, कीर्तन कराया, जप कराया, कथा सुनाई, फिर ठीक हो गए, फिर उसके बाद नरक भोगने के लिए वहां चले गए और वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। मतलब क्या माया है बताइए। अरे क्या और मेरे से नहीं मिले हुए, जानते यहाँ यहाँ होगा तो पकड़ लिया जाएगा शायद, पता नहीं क्या माया है बताइए। तो इसलिए जो प्रपात बोल रहे हैं लगता बहुत सिंपल है, लेकिन उसको जिससे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि इंसान का मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य भगवान के पास जाना है। बेसिकली वाइंड अप, इज इट नॉट? काम खत्म, चलो। यही तो प्रपात कह रहे हैं ना, काम खत्म, काम खत्म करो चलो। लेकिन हम यहाँ पे एक नया सर्कस है ना, तंबू के तंबू गाड़ना चाहते हैं, ये तंबू गाड़ो वो तंबू गाड़ो। बड़ा लंबा जीवन भगवान ने ब्रह्मा जी की उम्र बराबर दे दी है, क्या कर सकते हैं, इतनी लंबी उम्र काटने के लिए कुछ चाहिए ना। ठीक है कि नहीं? जस्ट एक्चुअली वेरी सिंपल, कितना सिंपल भी है। एक बार कोई कृष्ण बोले, महाप्रभु का शब्द है, और वह अन्यों की निंदा नहीं करे, तो उसका उद्धार महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं स्वयं करूंगा। ये अपने मन से तो नहीं बोले, चेतन भागवत में बड़ा ये प्रेरणादायक लगता है। कितना सिंपल है ना, ये कह रहे हैं कि दीक्षा ना कुछ भी नहीं, एक बार क्या बोल रहे बताओ, कृष्ण, हरि बोलने से नहीं चलेगा, हरि कृष्ण राम मुकुंद कुछ भी बोले, एकदम फॉर्मूला महाप्रभु बता रहे हैं। और वह मतलब ये अन्यों की निंदा नहीं करे, थोड़ा नम्र रह जाए,
भगवान महाप्रभु कह रहे मैं स्वयं उसको लेके जाऊंगा, यही तो उद्धार का अर्थ है, मैं उसको उद्धार स्वयं करूंगा। व्हाट अ वंडरफुल कंसेप्ट है कि नहीं? सच अ सिंपल प्रोसेस। ओके, तो आप इतनी क्लास पे दे रहे हैं क्योंकि ये बात समझ में आती नहीं। और देखिए क्लास तो अपने आप, क्लास नहीं, भगवान की वार्ता तो अपने आप में आनंद के लिए। जो क्लास कहने से बोरिंग लगता है, क्लास मत कहा करिए। ये कृष्ण कथा है, कृष्ण वार्ता है, घंटे भर बैठ के भगवान से बारे में कुछ बात किया जाए, पढ़ा जाए, तो ये बात है। और कभी अब आप सोचे ना कि मुझको जब करना अच्छा नहीं लग रहा है, उधर देखो कि ऊपर ऊपर देखते रहो, ऊपर ऊपर कहाँ, ऐसे हिरण्यकशिपु देख रहा था ना, ऊपर ऐसे देखो भगवान का धाम, वहां पहुंच जाएंगे तो ये तपस्या कुछ भी नहीं है। और नीचे भी देखो कि अगर अब नहीं किया तो माँ के गर्भ में दोबारा बैठना पड़ेगा, तो फिर व्यक्ति भजन करता रहेगा। ऊपर भी देखो और नीचे भी देखो, नहीं 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 नहीं, डर के ही भजन करो। तो क्या दिक्कत है? ठीक है, कितना सुंदर है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, ये बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, ये नहीं कि एक ही व्यक्ति पहुंच रहा है, बाकी के लिए कोई कंपटीशन है। एक वक्त पूछे, माता जी पूछी, क्या भगवान के धाम जाने के लिए कोई कंपटीशन नहीं है? मैंने कहा नहीं, कॉम्पिटिटिव भावना को त्यागना है आपको, ईर्ष्या द्वेष को त्यागना है तो पहुंच जाएंगे आराम से। निर्माण मोह जिते संग दोष। कितना विश्वास ही नहीं हो रहा, इतना अच्छी वस्तु सबके लिए ओपन, सीट है ही नहीं लिमिटेड, ना फ्लैट लिमिटेड है, सब कुछ तो कितना सुंदर है। ऐसा तो नहीं मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे पहुंचा जाए, तो भाई मेरा ही तो चलो भाई इन लोग को पहुंचा दिया, आप वहीं रहिए, ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है। कितना सुंदर स्थान है। तो वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। बहुत अच्छा बात है। हाँ, आगे बढ़िए। यू मे नो मैनी ऑफ दिस थिंग्स, ऑलमोस्ट मैनी ऑफ दिस थिंग्स, मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स, लेकिन बारंबार हमारे मन को उसमें इकट्ठा करना, समेटना बहुत जरूरी है ना? आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें पता है, फिर मन में वो एक, मन में एक कौंध की तरह होता है, चमक, समझते हैं? हम दिन भर से डल से रहते हैं और फ्लैश करता है कि नहीं, अरे ये तो मुझे करना है, नहीं यही तो मुझे करना है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, कम से कम फ्लैश होता रहेगा तो एक दिन थोड़ा सा लाइट जलेगी कृष्ण भावना की। पढ़िए आगे। मुझे ये बहुत हंसी आती है कि माया कैसे हम लोग को उल्लू बनाती है। देखो तुम कुछ भी करो, ये कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इस तरह से माया जो है सेटिंग करके चल रही है, समहाउ अदर समझौता बना के, बड़ी एक्सपर्ट है माया। तो कभी ऐसे सोचना नहीं चाहिए। हर हर एक के मन में प्रोग्रामिंग रहती है कि बस ये इतना कम कर लेंगे, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। सो नेवर, तकलीफ देने के उसके बाद हजार तरह के तरीके हैं, तो इसलिए वो कभी मत सोचिए। पढ़िए आगे। भगवान के पास जाकर ही दम लेना है हमको। यस। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि आदि के के संबंध में सोचते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जाना कठिन नहीं है। यह थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया आपने? प्रपात क्या बोल रहे हैं? प्रपात का कटाक्ष देखा आपने यहाँ पे? तुम चंद्रलोक पे जाने का कितना कठिन प्रयास कर रहे हो, क्या चंद्रलोक शाश्वत है? और आप ये सोच लीजिए कि भाई अगर आप वैदिक तरीके से चंद्रलोक जाएं तो वहां रहने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 10,000 साल तक। और जिस तरह से साइंटिस्ट जा रहा है, वो आज तक कुछ नहीं मिल पाया है, पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। और मकान बनाने की तो बात ही छोड़िए, मकान बनाने के लिए मजदूर कहाँ से लाएंगे? मजदूर भी तो इंपोर्ट करने पड़ेंगे। मानो अगर भाई उनके हिसाब से सब कुछ खाली है, तो अगर फ्लैट बनाना है, कुछ करना, तो वहां पर ऐसा तो नहीं कि वहां संतान उत्पन्न करेंगे, उन्हीं से मकान बनाएंगे। मकान बनाने के लिए तो मजदूर चाहिए, वो भी यहाँ से जाएंगे, कितना परिश्रम, उसमें कितने लोग मर जाएंगे, मर गए हैं। ठीक है। और उसके कंटेक्स्ट में प्रभुपाद एकदम जैसे ना एक सेल्समैन की तरह बता रहा है कि भाई ये देखो, ये वस्तु देखो, ये इसकी कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो भाई साहब ये है कि आप चंद्रमा में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और वह नश्वर है, और उसके लिए बहुत कठिन प्रयास। और इधर देखिए, भगवान का धाम है, आप भगवान की भक्ति करो, सहज है भक्ति करना, ऐसे जीवन सुखी हो जाता है। और अंत तो गत्वा आपको भगवान के पास बिल्कुल आराम से पहुंच जाओगे, तो क्यों नहीं इसको स्वीकार करते?
और इतना आसान अगर होता है बात समझना, तो ये करोड़ों अरबों डॉलर, मैं शायद मतलब शब्द भी कम यूज़ कर रहा हूँ, और अधिक ही से ट्रिलियंस, बिलियंस में ख खर्च हो रहा है। वो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। जितना पैसा उसमें खर्च हुआ, क्या भक्ति के प्रचार में खर्च कर रहे हैं? हाँ, बताइए। हाँ, सभी चंद्रमा से पत्थर लाने के लिए कुछ उन्हें कितने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। ये सब स्थिति है। तो ये देख, मानव जीवन को अगर थोड़ा-सा शास्त्र ज्ञान मिल जाए तो कहाँ पहुँच जाएँगे, लेकिन बेवकूफ़ी में व्यर्थ कर रहा समय। पढ़िए आगे। ये धाम क्या है इसका वर्णन करना है। यह धाम गोलोक कहलाता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतः। गोलोक एव निवसति। गोलोक में ही श्री कृष्ण निवास करते हैं। अखिलात्म भूता, अच्छा वहाँ निवास करते होंगे तो यहाँ नहीं रहते होंगे? नहीं, अखिलात्म भूता फिर भी सभी जीवों के हृदय में भी निवास करते हैं। अच्छा, यस। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह के रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज पे बड़ा विनोदपूर्ण रूप से कहते हैं। कहते हैं कि देखो भाई, भगवान जब बार-बार आ रहे हैं, तब यहाँ हल्ला हो रहा है कि निराकार है। ये सोचने वाली बात है ना। अभी भगवान 5-4 साल पहले आए, उसके बाद फिर 5 साल पहले आए, और बुद्ध भगवान के रूप में भी आए। भगवान तो बारंबार आ रहे हैं, देव तिर्यंग नरादिषु, और फिर भी हल्ला हो रहा है कि भगवान निराकार है। और मानो भगवान कभी ना आए तो तब तो एकदम उनकी बात पुष्ट हो जाएगी, भाई भगवान निराकार है। मुझे बड़ा रोचक कमेंट लगा था। तो भगवान बार-बार क्यों आ रहे हैं? दिखाने के लिए कि देखो भाई, मैं निराकार नहीं हूँ, देखो मेरा कितना सुंदर स्वरूप है। और इससे देखो कैसे लोग मुझसे प्रेम कर रहे हैं, और प्रेम करके सुखी हो रहे हैं। तुम भी मुझसे प्रेम करो। और आपने कभी सुना भी होगा, भाई ये जो भगवान के विग्रह तुम लोग पूजा कर रहे हो, ये तो किसी की कल्पना है ना? नहीं, यह भी कल्पना नहीं है। शास्त्र में वर्णन है कि कैसे भगवान का क्या स्वरूप है, उनके विग्रह किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए। इसीलिए भगवान का विग्रह उसी के अनुपात में, उसी एकदम प्रोपोर्शन में, रेशियो में बनाया जाता है। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान अपने स्वरूप को क्यों प्रकाशित करते हैं? क्या सीखा आपने? निराकार धारणा को निरस्त करने के लिए। भगवान निराकार नहीं है। यस। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती हैं। कुछ-कुछ बातें समझनी होंगी। श्लोक कौन-सा कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तु मम भूत महेश्वरम। 9वें अध्याय का है, जैसे समझ रहा हूँ। अवजानन्ति, नहीं जानते हैं, माम, मुझको, मूढ़ा, मूर्ख लोग। क्यों आप ऐसा कह रहे हो? कहते हैं मानुष्यम तनुमाश्रितम, क्योंकि वह यह मानते हैं कि मैं भगवान कृष्ण मनुष्य के शरीर को आश्रय लेकर के आता हूं। अब आप ये भी आप प्रश्न कर सकते हो, ऐसा क्यों मानते हैं? क्या कारण है? नहीं, परम भाव तो है, ऐसा क्यों मानते हैं? मन्यते आत्मवत जगत, ये एक बद्ध जीव की प्रवृत्ति है। अब ऐसा कोई व्यक्ति तो मिला नहीं जिसके नाम और नामी में अभेद हो, जिसके देह और देही का भेद ना हो, ऐसा तो कोई देखा नहीं है। तो वही आरोपण वह कृष्ण के ऊपर भी कर देते हैं। फिर अगले लाइन में भगवान समझा रहे हैं, जब प्रभु जी बोल रहे हैं, परम भावम अजानन्तु, वह मेरे परम भाव को नहीं जानते। क्या आपका परम भाव है? मम भूत महेश्वरम, सभी का मैं महा ईश्वर हूं। अब मानो कृष्ण जो ग्वाले जैसे लग रहे हैं, या सुंदर एक नाटककार के रूप में लग रहे हैं,
उनको देखकर कौन मानेगा कि सारे ब्रह्मांड उनके अंदर है? आप लोग सोच रहे हो कि जो असुर लोग ना, वो तो असुर हैं ऐसे-ऐसे ना। आप ही के सामने कोई व्यक्ति हो, कृष्ण आ जाए, मानो भगवान करे आ जाए, तो अब आप देख कर के अंदाजा लगा लेंगे कि ये सब सारे ब्रह्मांड इन्हीं से निकल के आ रहे हैं, महाविष्णु के स्रोत भी यही हैं, बताइए। तो अवजानंती का अर्थ यहाँ पे भी और होगा कि कभी उन्होंने परंपरा में भक्तों के संग बैठ करके कुछ सुना नहीं है। ये भी एक कारण है। भगवान को केवल देख लेने से समझ में नहीं आ जाता कि भगवान है। कि शिशुपाल नहीं देख रहा था, जरासंध नहीं देख रहा था, दुर्योधन नहीं देख रहा था। दुर्योधन को तो भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखाया, तब भी कह रहा नहीं तो माया कर रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर के वैष्णव के संग बैठ करके भगवान की बात समझ में आती है। अरे भगवान की बात छोड़िए, हमारे ही ग्रुप में एक डिवोटी, नए डिवोटी माता जी आए, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो हाउसवाइफ है, तो कुछ ऐसे बस हाउसवाइफ होंगी बस, और कुछ ज़्यादा पढ़ी नहीं होंगी। बाद में उनके जो रिलेटिव ने बोला कि एमबीए है। हमने कहा यहाँ किसी व्यक्ति को देख के नहीं मालूम चलता है कि वो एमबीए है क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमबीए हो जाने से कोई व्यक्ति अधिक योग्य हो जा रहा है, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हाउसवाइफ होने से कोई अयोग्य हो रहा है। योग्यता तो भगवान की भक्ति करने से है, लेकिन भौतिक योग्यता तो देख कर नहीं मालूम चल रही ना। डज दैट मेक सेंस? कैसे मालूम चलती है? सुन करके, किसी को भी देख करके आप कुछ नहीं समझ सकते। देख के समझ लेंगे कि हमारे अमरनाथ प्रभु कहाँ से हैं। कभी-कभी मुझे लोग बोलते हैं आप उड़ीसा से हैं, कभी बोलते हैं बंगाल से हैं। एक बार मैं मतलब हेड शेव किया हुआ था और मैं इधर ट्रेन से जा रहा था, धोती कुर्ता पहना हुआ था, काला चश्मा लगा लिया था, स्टूडेंट रूप में। तो एक व्यक्ति वो फर्स्ट क्या होता है, स्लीपर में से नीचे वाला होता है, उसमें लेटा हुआ था जो भी। टिकट था हमारे पास, फिर भी वो जो हवलदार था वो घबरा रहा था, कहा था ये विदेशी तो नहीं है, ऐसा लग रहा था विदेशी तो नहीं है कुछ। कह रहा कि हिंदी समझते हो? हमने कहा उसको संदेह हो रहा था कौन है वही विदेशी, क्योंकि विदेशी लोग से थोड़ा डरते हैं वो लोग। तो ऐसे करके कितना भ्रम हो जाता है ना, कौन कहाँ का है। कोई बोलता है प्रभु जी आपको हमने पुणे में देखा। हमने कहा पुणे में तो 2003 में गया था मैं। क्या आप चौपाटी में ज्वाइन किए थे? हमने कहा नहीं मैं यहाँ ज्वाइन किया। देख करके आप इंसान के बारे में नहीं समझ सकते, हाँ, तो आप भगवान के बारे में समझ लेंगे। यही बात मैं खाली बोलना चाह रहा हूँ। एक सब लौकिक उदाहरण दिए ताकि देख करके कुछ नहीं समझ में आता है। कभी-कभी तो आपने, अच्छा आप लोग कितनों को अनुभव है कि प्रभुपाद जी का आपने वो जो फ़ोटो देखा हो, जिसमें प्रभुपाद जी ऐसे हैं। आपने देखा है फ़ोटो? तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अहंकारी व्यक्ति हैं। आपने देखा है ऐसा? आपने देखा है वो उसमें प्रभुपाद चल रहे हैं और ऐसा मतलब ऐसे सब लोग, जब बहुत प्रसिद्ध फ़ोटो है प्रभुपाद जी का। तो ये लगता है इस प्रकार से, लेकिन प्रभुपाद जी ना अहंकारी नहीं है। वो कुछ गहन चिंतन में है। तो आइडिया इज़ कि हम देख करके कुछ का कुछ अंदाज़ा लगाएँगे। मैं इस पे खाली बोल रहा हूँ कि भगवान जब इस प्रकार की लीला करते हैं, जो उनके तत्व को नहीं समझ रहा है, वो सोचेगा जगह सामान्य इंसान है। और महाराज प्रवचन कर रहे थे, इसी पे अवजानंती पे, तो कह रहे थे, कुछ लोग कहते हैं चुरवा की पूजा करेंगे। ये चोर है जो मक्खन चुरा रहा है, ये कर रहा है, उसकी पूजा करेंगे। और ये एकदम मतलब बहुत प्रचलित बात है कि लोग कहते हैं कि वह तो एक सामान्य व्यक्ति थे, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने मिल करके उनको भगवान की उपाधि दे दी। भगवान कोई उपाधि नहीं है। भगवान भगवान है, और ना कोई ऐसी पोजीशन है जो वोट के द्वारा बनाई जा रही है। मेक सेंस? सूर्य वोट से नहीं बनता है, ना सूर्य किसी फैक्ट्री में बनता है। सूर्य सूर्य है कि नहीं? तो ये सब बातें हैं। तो इसलिए भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण वो नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के तत्व का एकदम अच्छे से भगवान ने निरूपण किया है, तो व्यक्ति अब भागवत में प्रवेश करेगा या किसी भी उसमें करेगा, उसको बिल्कुल कहीं कोई कठिनाई अनुभव नहीं होगी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, पढ़िए आगे। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरण ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान ये कहते थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है? देखिए, कभी-कभी हम लोग कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, लोग समझ नहीं पाते। एक भक्त पूछ रहे थे त्रिपाद विभूति का अर्थ क्या है? तो त्रिपाद विभूति क्या है? 3/4 75% ये सब आध्यात्मिक आकाश को कहा जाता है। और त्रिपाद, 3 पाँव कह लीजिए, 3 भाग कह लीजिए, त्रिपाद विभूति, तो ये आध्यात्मिक आकाश है। और वहाँ पे अब आप आकाश बोलूँगा तो तुरंत नीला सोच रहे हैं ना?
ये भी एक दिक्कत है। जो देखा वही सोच रहे हैं ना, आकाश अभी करेंगे, अभी नहीं नहीं मजाक बनेगा, लेकिन आप सोचिए जैसे बोलूंगा आध्यात्मिक आकाश तो एकदम से मन में आ जाएगा कि नीला आकाश, लेकिन जो भी कलर हो हम नहीं जानते सर, पीला पीला मैंने सुना है आपसे, तेजोमय है जो भी रहता हो, वह ब्रह्म ज्योति है। वो कहाँ से आ रही बताइए? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वपु से आ रही, शरीर से आ रही। और उसी में क्या है, तैर रहे हैं, अनंत वैकुंठ तैर रहे हैं, और उसके एक छोटे से भाग में बादल है, और उसमें सारा भौतिक जगत है, उसमें सारे ब्रह्मांड है, तो वह भी ब्रह्म ज्योति में ही है। ये बात प्रभा समझा रहे हैं। आप कहेंगे अब तो रिपीट कर रहे हैं, हाँ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कुछ ध्यान ना दिया हो तो समझ में आ जाए। माइक पे बताइए, पूछिए क्या प्रश्न करना चाहते हैं। जी अनंत वैकुंठ, बहुत सारे वैकुंठ मतलब कई श्लोक है ये। हरिधाम सुतेषु तेषु, हरिधामसु बहुवचन में, देवी महेशु गोलोक नाम निधामित तले च तस्य, देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, ते ते प्रभाव नित्या विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। धामशु शब्द बहुवचन में, तो भगवान के धाम जो अनेक है, जैसे भगवान के अनेक विष्णु स्वरूप है, और हर वैकुंठ में एक विष्णु स्वरूप अधिष्ठित है, अधिष्ठाता है, सॉरी अधिष्ठाता है। जैसे गोलोक के अधिष्ठाता कौन है? स्वयं रूप श्री कृष्ण। तो उसके बाद प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब, और उसके बाद और उनके विस्तार, तो ये सब विस्तार में भगवान अपने विष्णु स्वरूपों में एक वैकुंठ में एक विष्णु स्वरूप रहता है, जो उस वैकुंठ के मुखिया कह लीजिए, उन्हीं की सब पूजा करते हैं, ये है। ठीक है, जैसे ही आप वैकुंठ आदि के बारे में चर्चा करने लग जाए, ये जगत कितना इंग्लिश हिंदी में कहीं नगण्य लगता है, इनसिग्निफिकेंट लगता है ना। देखिए ये चर्चा अगर हम रोज सुबह शाम करेंगे तो ऐसे ही जिंदगी भर लगेगा, और जैसे बंद कर देंगे वैसे बहुत महत्वपूर्ण लगने लग जाएगा। और ये बात समझ लीजिए कि सुबह शाम चर्चा करेंगे तो जिस तरह से आप सोच रहे हो वैसे दूसरा व्यक्ति नहीं सोच रहा है, उसको जगत बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। इट मे सीम वेरी सिंपल टू यू, लेकिन आप नियमित रूप से अगर भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो बिल्कुल लगता है ना कि जगत की उपलब्धि कोई मतलब नहीं है, तभी भगवान के पास जा सकेंगे, समझ लीजिएगा। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, आयन प्रभु को बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है, कहते हैं कि अनलेस आवर आईज आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हाउ कैन आवर फीट बी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब तक हमारी दृष्टि भगवान के धाम पर नहीं है, हमारे चरण वहां कैसे पहुंचेंगे? इधर का ही समेटते रहेंगे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है, इस पर विचार करना चाहिए। मैं भगवान के पास हमारे सामने एक भक्त हैं बैठे हुए जो बोल रहे थे, मर जाऊं चाहे मैं नरक में भी जाना हूं, लेकिन मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहता, क्या तो बात हो, मतलब मैं तो चुप था, मैं सोच रहा क्या बोल रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे। इतना मतलब आसक्ति कि मर जाए नरक में चले जाए, लेकिन हम एक बार नरक देख लेंगे तो कहेंगे अरे बचाओ, हेल्प। खैर अज्ञान में आदमी कुछ भी बोल देता है। अरे भाई भगवान के धाम जाने में बहुत आनंद है, और भगवान भी तो चाह रहे हैं ना, कोई क्वालिफिकेशन थोड़ा बता देख रहे हैं। हम क्या बंदरपंथी छोड़ दे, बंदरपंथी समझ रहे हैं ना? वो बंदर के सुराही में गुड़ रखा हुआ है, उसने हाथ अंदर डाल रखा है, वो गुड़ नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए सुराही में अटका हुआ है, इसलिए पकड़ा हुआ है। वो सुराही को पकड़ा हुआ है उस लोगों ने, तो वो भी फंसे हुए। व्हाट अ स्टूपिडिटी इज इट नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए त्रिपाद विभूति को जनरली देखिए दो भाग में आप डिवाइड कर लीजिए, आध्यात्मिक एनर्जी और भौतिक एनर्जी। बस उस अंश में समझिए, नहीं तो भौतिक एनर्जी तो नगण्य है, एकदम नगण्य है आध्यात्मिक शक्ति में। तो उस तरह से बोला गया है। देखिए कुछ भी उपमा, कुछ भी डायमेंशन दिए जा रहे हैं, बार बार उसकी प्रोसेसिंग हमारी भौतिक बुद्धि से हम करने लग जाते हैं। अब ब्रह्मा, अगर आप एरिया की बात करें तो वैकुंठ तो सीमित है, आपने सुना नहीं? तो अब असीमित वैकुंठ से भौतिक ब्रह्मांड को कैसे आप कंपेयर करेंगे, कैसे आप तुलना कर सकेंगे? एक अंदाज देने के लिए बोला जाता है त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति। ये हम ऐसा नहीं एग्जैक्टली नहीं इसको बांटना चाहिए 25% और 75%।
जब आप मेरी बात, मेरा मेरा प्रश्न है, असीमित वस्तु का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जब परसेंटेज निकालने नीचे नीचे कुछ 100 होना चाहिए, कुछ डिवीजन होना चाहिए ना। जब नीचे सीमित है तो उसका परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा? एक अंदाज देने के लिए ही बता रहे ना। देखिए, इन्फिनिट की धारणा हम नहीं कर सकते और इनफाइनाइटेसिमल की धारणा भी नहीं कर सकते। इसीलिए आत्मा के बारे में सोचना कि जो एकदम अणु है, वो अंदाज दिया जा रहा है, लेकिन वो क्या है, हम उसको जब तक आध्यात्मिक स्तर पे नहीं पहुंचेंगे समझ नहीं पाएंगे। इतना जरूर समझना चाहिए कि एकदम छोटा है भौतिक पूरा आकाश ही, अपने भौतिक बादल और आकाश। अब यहाँ सोचिए, एक बादल और कहाँ पूरा आकाश। अब तो समझ में आ रहा है, बादल बहुत छोटा होता है कि नहीं, और एक बादल और पूरा आकाश तो एकदम एकदम इनसिग्निफिकेंट है। तो अब अपने बारे में तो अपने हृदय में झांक लेना चाहिए कि यदि मैं भौतिक उपलब्धियों के पीछे पड़ा हूं, चाहे सूक्ष्म में सूक्ष्म हो, चाहे मैं यश चाहता हूं, सम्मान चाहता हूं, तो मैं क्या हूं? फिल इन द ब्लैंक्स। मूर्ख हूं और कुछ नहीं। चाहे यश की बात करें, चाहे धन की बात करें, चाहे कुछ भी बात करें, आप कोई भी इस इच्छा को आप देख रहे हैं तो कम से कम विवेक तो जागृत होना चाहिए। ये मूर्खतापूर्ण इच्छा है, इनका कोई प्रयोजन नहीं। कौन जानेगा बताओ हमको? और कितने लोग, मान लो कितने लोग भी जान भी नहीं जगत के, तो भी क्या फर्क पड़ता है? डोंट थिंक कि ये सब बातें भक्तों को परेशान नहीं करती हैं। यश की इच्छा भी बहुत डिफरेंट कर देती है। तो ये सब इच्छाएं भगवत धाम जाने में रोड़ा है। रोड़ा मीन्स बैरियर, ऑब्स्टेकल। इसको अपने विवेक के द्वारा त्याग देना चाहिए। इसके लिए इसमें नहीं भक्ति कर रहा हूं, मुझे भगवान के पास वापस जाना है। ठीक है, ओके। और भगवान केवल बड़ा ही नहीं है, क्या लिखा है देखिए, यह ब्रह्म ज्योति, फिर से पढ़िए। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्णलोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। ये लाल क्यों किया गया है स्पेशली, समझ रहे हैं बात? ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहते हैं बस, और वो बस हमारे इसी तरह के जगत के हैं। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, उनकी प्रकृति भी बिल्कुल अलग है। ये भी तो फायदा देखिए आप, नहीं समझ रहे हैं? स्वर्ग भी भौतिक है कि नहीं, ब्रह्मलोक भौतिक है, उसकी भी धारणा नहीं कर सकते वहां कितना सुख है। और ये जो सुख है आध्यात्मिक जगत का सुख, वह तो पूरी तरह चिन्मय है और वह भी असीमित। अब भी ना प्रयास किया जाए तो मूर्खता कहलाई जाएगी। और मालूम भी चल गया कि कैसे जाना है, तब भी प्रयास न करे, बहुत महामूर्खता कहलाएगी। एक महामोह और महामोह, इस तरह मूर्खता और महामूर्खता। हमारे गुरु महाराज को बोल रहे थे, द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून इन कलयुगा इज दैट वी डोंट रियलाइज अवर गुड फॉर्च्यून। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने सौभाग्य को नहीं समझ रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करके, हीटर जलाकर, कंबल ओढ़ करके हरि नाम कर रहे हैं। जंगल में जाकर के बारिश सहते हुए नहीं करना है, पत्ते खा के नहीं करना है, प्रसाद लेकर करना है भजन। तब भी कोई ना करे तो बताइए क्या? अब उसको उससे उससे दुर्भाग्य किसको माना जाएगा? पढ़िए। भगवान कहते हैं ना तद भासते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो ऐसे इस प्रेम प्रेम से बोलते हैं भगवान जी। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां जन्म मृत्यु जरा व्याध तथा जरा होंगी। थोड़ा ये समझना होगा कि ब्रह्मलोक में बुढ़ापा, बीमारी नहीं होता है, और वहां भी लोग जन्म और मृत्यु इस प्रकार से नहीं होती है जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं कि माँ के घर में बैठना होगा। लेकिन एक बात प्रपात आइडिया देने के लिए कह रहे हैं, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ब्रह्मलोक में जन्म नहीं होता है इस तरह से। ब्रह्मा जी का आप जन्म देख रहे हैं ना, उस तरह से नहीं हुआ कि माँ के घर में बैठे हुए हैं, उनको कष्ट हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मृत्यु का भय वह स्वयं बोले कि हाँ मेरी भी मृत्यु होती है। अब स्वाभाविक सी बात है, उनकी मृत्यु हमारी तरह नहीं होती है। अब आखिर भाई सोचने वाली बात है कि मान लो ब्रह्मा जी की मृत्यु हुए, आखिरी दिन चल रहा है ना, तो अब वो बूढ़े हो गए हैं, उनसे चला नहीं जा रहा है। तो ऐसे तो होता नहीं, देवताओं में भी वृद्धावस्था नहीं होती, आप जानते हो, लेकिन फिर भी मृत्यु होती है। काश हम सभी लोग इसी प्रकार से शाश्वत समय के टाइम फ्रेम में हमेशा रहे, तो जगत में हम लोग कभी झगड़ा नहीं करेंगे। बातें समझ में आ गई?
मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? अगर शाश्वत टाइम फ्रेम में रहेंगे तो इधर की छोटी छोटी बातों को बिल्कुल छोड़ते हुए चलेंगे। बहुत बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, मैं कल बोलूंगा इस पे ही। विमान में आप बोल भी चुका हूँ, विमान में ऊपर उठ जाते हैं तो हर वस्तु जाके छोटी लगती है, नगण्य लगती है। और अगर कदाचित ऊपर से आपको मतलब लोग दिखेंगे ही नहीं झगड़ा करते, पहली बात तो ये है कि नहीं। काश ये हमारे चित्त में उतर जाए, बस बस देखिए। नहीं तो लोग समोसे के लिए भी लड़ते हुए दिखते हैं, है कि नहीं। गलत तो नहीं कह रहे ना। वो उसे देख के मुझे याद आ गया, लोग समोसे के लिए भी झगड़ा करते हैं। घर में झगड़ा नहीं किया कभी? मुझे याद है बचपन में मैंने एक ब्रेड एक्स्ट्रा खा लिया था तो मेरी बहन झगड़ा, तुमने ब्रेड मेरी से खा ली। अरे भाई ऑब्वियसली लाइक चाइल्डिश थिंग्स। लेकिन वही बड़े होकर भी लोग इसी प्रकार से झगड़ों में पड़े रहते हैं। भूल जाना है मानव जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने के लिए नहीं है, प्रभुपाद जी का शब्द। पढ़िए आगे। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहे वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। छोटा सा उदाहरण, भाई आप लोगों को मान लो अमेरिका जाना हो तो क्या है, बस अपना बोट में बैठ जाइए, पहुंच जाएंगे। है ना। या हवाई जहाज में से हवाई जहाज में रस्सी बांध दीजिए, पहुंच जाएंगे। टिकट, अरे साहब टिकट से पहले इन्होंने क्या बोला, जान लीजिएगा वीजा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टिकट प्राप्त किया और पहुंच गए, है ना। ऐसा और देखिए यहाँ आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो तो इतना व्यवस्था है इतना सिक्योरिटी, और सोचे चंद्रमा में जाएंगे तो इनको कोई रोकेगा नहीं। कितने आश्चर्य की बात है। यही प्रभात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि यांत्रिक व्यवस्था होगी तो हम पहुंच जाएंगे। आप लोग वो कथा सुने होंगे, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन त्रिशंकु थे ना, त्रिशंकु को अपनी शक्ति के बल पर विश्वामित्र जी फेंक रहे थे, विश्वामित्र थे ना, हाँ, ऊपर फेंक रहे थे जहां पहुंच रहे हो। और देवलोक में पहुंचे तो देवता ने लात मार दी, कहना यहाँ नहीं आ सकते, तुम्हारे पास पुण्य नहीं है। तो बीच में वो अटक गए थे। फिर कुछ कुछ तो हुआ था, किसी ने पुण्य दिए थे, कुछ तो हुआ था, फिर स्वर्ग गए थे, मुझे नहीं डिटेल्स पता। लेकिन पुण्य प्राप्ति किए बिना व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि जब बलि महाराज जबरदस्ती देवताओं से स्वर्ग छीन लिए थे तो शुक्राचार्य जी उनको अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे ताकि वह पुण्य प्राप्त करें जिससे उनका स्वर्ग में स्थायित्व रहे। केवल जबरदस्ती स्वर्ग में नहीं रह सकते। और ध्यान दीजिएगा अगर वो यज्ञ कर रहे थे इसलिए भगवान विष्णु मारे नहीं उनको। विष्णु की उपासना होती है ना अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, तो वो बोले भी अदिति माता को कि हम मार तो नहीं सकते, छल से भले ले उनको ले, लेकिन मार नहीं सकते, तो हमारी ही उपासना कर रहा है। ये सब चीजें हैं, बहुत सारी सूक्ष्म चीजें ना शास्त्र में, कितना रोचक बातें हैं, मन को एकदम प्रसन्न कर देता है। प्रभुपाद इसको बोलते भी हैं गीता में, मन को आपको शुद्ध करना है तो भगवान के बारे में चर्चा, बहुत सारी बातें वैदिक शास्त्रों में वो श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री राम भी तो करते थे, सभी महाप्रभु भी करते थे। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है मन को पवित्र करने का। मन बड़ा आपने देखा होगा प्रसन्न हो जाता है वैदिक ज्ञान को श्रवण करके, है कि नहीं जी। उसकी विधि हुई है, और क्या विधि का उल्लेख है हम आज ही पढ़ने वाले हैं, पढ़िए। इसका भी उल्लेख हुआ है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं इस श्लोक को ही समझ लिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की व्रत लेकर के पूजा करते हैं वे देवताओं के पास जाते हैं। पितृन यान्ति पितृव्रतः, जो पितरों का व्रत लेकर के, भाई हम ये पितरों को पूजा करेंगे, व्रत मतलब करेंगे ही, ये संकल्प ले कर रहे हैं, तो पितरों के पास जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वह भूतों के पास जाता है। यान्ति मद याजिनोपि माम, और जो मेरा भजन करता है मेरे पास आता है। तो अब जब कह रहे हैं कि जो मेरे पास मेरा भजन करता है मेरे पास आते हैं, तो कुछ अंतर दिखा रहे हैं ना। अगर भगवान भी एक देवता होते तो ये नहीं बोलते ना कि मेरा भजन करने वाले मेरे पास आ रहे हैं। क्या आप फॉलो कर पा रहे हो इस बात को? नहीं, सारे देवताओं को समेट दिया कि नहीं, देवताओं को पूजा करने वाले देवताओं के पास जाते हैं, चाहे शिव जी हो, ब्रह्मा जी, कोई भी हो। और उसके बाद बोल रहे हैं कि जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आ रहा है।
तो कुछ अंतर होगा ना, तभी तो कुछ ऐसे बोल रहे हैं। और बोलते भी हैं भगवान कि मेरे पास जो आ गया अब बस दोबारा इस जगत में कभी नहीं आना पड़ेगा। तो ये जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये समझ में आ जाएगा। बुद्धिमान डिग्री से नहीं, बुद्धिमान चेतना से। कोई महाआत्मा है, उसको भगवान विष्णु की, कृष्ण की महिमा समझ में आती है। नहीं तो लोग सुनने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते इस बात को। कुछ सुन भी नहीं पाते हैं, सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते। मुझे आज भी याद है एनटीपीसी में हम काम करते थे। काम क्या करते थे, तो व्यक्ति थे हमारे सीनियर जस्ट बॉस, तो मतलब कहते हाँ सुन रहे थे हमारा, फिर बोले मानते तो हम सबको हैं, लेकिन जब अपने पे आते तो हम अपनी कुल देवी की ही पूजा करते हैं। तो मतलब वो ऐसा कुछ है नहीं कि वो कृष्ण को मानते हैं कि भगवान राम को मानते हैं। मतलब सिद्धांत उनके कान में जाकर के भी वो टिकता नहीं है कुछ का। आपने महसूस किया इस चीज को? एकदम जड़ बुद्धि होती, ठस बुद्धि। वो कितना सुन लो, हाँ हम यहाँ से कर, हाँ आप सही कह रहे हैं, काटेंगे नहीं बात आपकी, लेकिन वो समझेंगे नहीं आपकी बात। वह ठस बुद्धि, बहुत दिक्कत है। चलिए पढ़िए। गीता हाँ, का एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप लोग कोई व्रत कर रहे हैं? कौन सा व्रत कर रहे हैं आप लोग? 16 माला का व्रत। अब आप बताइए, जब देवताओं की व्रत करने वाले देवता के पास पहुंच गया, तो भगवान का व्रत करने वाला भगवान के पास नहीं जाएगा? एकादशी व्रत नहीं कर रहे, इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए ना। जब देवताओं के व्रत करने वाला देवता के पास पहुंच गया, तो भगवान का व्रत करने वाला भगवान के पास नहीं पहुंचेगा, टिम्बकटू पहुंचेगा। कहाँ जाएगा बताइए? सोचना चाहिए ना। जस्ट नेचुरल इज इट ना? ओके, तो कहेंगे नहीं प्रभु जी, सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के बाद भगवान के पास जाएंगे। तो उसका भी हमारे पास क्लॉज है, प्रभुपाद को लिखे अंततः मेरे पास आएगा। तो चलो भाई, एक जन्म में नहीं पहुंचे तो अगले जन्म में पहुंच जाओगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। नहीं भी पहुंच पाए तो भी भगवान के पास पहुंचोगे अल्टीमेटली। और अल्टीमेट बहुत समय नहीं लगने वाला है। मैं नहीं मानता कि इस हमारे जूम सेशन में या जो भी भक्त यहाँ बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति भी नाम जब इसलिए कर रहा है कि अब उसे कुछ भौतिक इच्छा लाभ प्राप्त हो जाए। आई मीन दैट्स टू मच। मुझे नहीं लग रहा है, ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा होगा। मोस्टली डिवोटीज जिनको मैं ऐसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मोस्टली यार लाइक निष्काम भाव से भजन कर रहे हैं। तो क्यों नहीं भगवान के पास पहुंचोगे, जरा बताओ। क्यों श्रीनाथ जी, टेंपल प्रेसिडेंट बनना है आपको? नहीं 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 नहीं, नहीं टेंपल मजाक कर रहे हैं हमारे मित्र। मेरे पास तो ऑलरेडी ऑफर आ गया था कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको प्रपोज किया। उन्होंने कहा प्रभु जी बस ये शाप मत दीजिए, आप हमको बचा के रखिए, हमें प्रचार करना है, कुछ नहीं बनना आपको वाइस प्रेसिडेंट ना कुछ नहीं। आपका चार्ट अच्छा है, हमने कहा अच्छे चार्ट का उपयोग भगवान की सेवा में करेंगे ना, इसमें क्यों लगाएंगे बताइए। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। भगवान का व्रत कर रहे हो, भगवान के पास चले जाओ। पढ़िए। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान, चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्न लोक। पृथ्वी मध्यलोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। श्लोक याद आ रहा है गीता का? आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्म भुवन मतलब ब्रह्मा जी के लोक तक भी बार बार इस जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। लेकिन हे कौन्तेय, जो मेरे पास आ जाता है दोबारा इस जन्म नहीं लगता कभी। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता, मैं जाऊंगा। हाँ, आप ही जाएंगे। और आपको नहीं जाना होता तो आप यहाँ क्लास में बैठे नहीं होते। संपर्क ही नहीं होता भगवान के इस ज्ञान से, प्रभुपाद जी की पुस्तकों से, इस प्रक्रिया से विश्वास नहीं होता है कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी। मी
सिंपल कंडीशन सोल। अरे जब बाकी सारे लोग गए तो आप भी जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे इस बात में मैं एक थोड़ा सा कटाक्ष करूंगा, सुबह से नहीं किया, तो करना चाहिए। एक भक्त बीमार है तो हमने कहा भैया आयुर्वेदिक डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, दवा दो। अरे हमने बहुत ट्राई कर लिए। अरे तुमने बहुत ट्राई कर ली तो क्या सारा ट्राई कर लिया है, सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर को छान लिए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं कटाक्ष क्यों कह रहा हूँ। भाई हो सकता हो कि व्यक्ति आपको ठीक कर दे, एक तरह से निराश हो जाता है ना, हम ठीक ही नहीं हो सकते। ऐसा मत सोचिए, भगवान जो उपाय दे रहे हैं, मैं बारंबार से कहा करता हूँ, भगवान का उपाय हमेशा अमोघ होता है। ये जो बोल रहे हैं मन मना भव मत भक्तो मद याजी नाम नमस्करो, ये 2 बार बोलने का क्या प्रयोजन है बताइए। कि जो इसको पकड़ लिया और कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं, ये जिसने पकड़ लिया वो भगवान के पास पहुंच जाएगा पक्का। हर दिन जब प्रणाम करें तो याद रखिएगा भगवान इस बात को कि मन मना भव मत भक्त मदयाज इमाम नमस्कार। भगवान को दीप दान कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, भगवान सोच लिए हैं कि आपको वापस लाना है। या ऐसा कह लीजिए भगवान सोचे थे आपको वापस लाना है, इसलिए ये सब व्यवस्था आपके सामने बनाया है। दोनों ही तरह से आप समझ सकते हैं, दोनों ही बातें घटित होंगी। मैं पहले कई बार इसको बोला, नाम उच्चारण करने वाले की प्रति मति होती है। आप सुने नहीं कि वो भगवान लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि आप, लक्ष्मी जी पूछती हैं आप एकदम से कैसे उठ गए। उन्होंने कहा, अरे मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, गीता के आदर्श लोग को बोझ करके तपस्या कर रहा, जाप कर रहा है, मुझे कुछ उसको करना, उसको देना चाहिए। कृष्ण इज वेरी कॉन्शियस कि हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए सेवा कर रहे हैं, उनके लिए व्रत कर रहे हैं। कभी भगवान नहीं बोलते पक्का जाओगे। और कोई हाथ खड़ा करो जो सोच रहा है कि नहीं जाएगा, उसको दोष दिया जाए। हाथ खड़ा करना चाहते हैं नहीं, आप जानते हैं डांटने में बहुत एक्सपर्ट। कोई नहीं बचेगा, सब भगवान के पास जाएंगे। ओके, स्वाति कुमारी कर रही, क्यों नहीं जाओगे भाई, क्या दिक्कत है, आप बहुत भारी हो क्या जो कृष्ण को नहीं उठा सकेंगे। मैं तो इतना पतित हूं कि भगवान भी मेरा उद्धार नहीं कर सकते। क्या बात परम पूज्य राधा रमण महाराज बोले, जिंदगी पूरे दुनिया के सारे लोग जम के घोर पाप करें और एक व्यक्ति कृष्ण बोल दे तो भी वो पाप हल्के पड़ेंगे, वो कृष्ण का नाम उड़ा देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वंडरफुल इज इट नॉट। नाम नाम अकार बहुदान जसर। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं जा सकते तो फिर क्लास में क्यों आ रहे हैं, यही सीखने तो आ रहे हैं कि हम कैसे जाएंगे, और इधर बोल रहे हैं कि हम नहीं जा सकते। ये क्या कहते हो, विरोधाभास है। क्यों नहीं जाओगे, बहु क्या, बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांगता। गीता पढ़िए, भगवान पर बहुत सारे लोग इस ज्ञान की तपस्या के द्वारा, भक्ति के द्वारा मेरे पास आए हैं, आ ही रहे, और अभी भी कोई ना कोई पहुंच ही रहा होगा उनके पास। ये भी सोचने वाली बात है, अभी भी कोई ना कोई इसी ब्रह्मांड से पहुंच रहा होगा। अरे पृथ्वी से ही कोई ना कोई पहुंच रहा होगा, इस्कॉन का डिवोटी ही पहुंच रहा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मुकुंद से विनय नहीं, आपको इसलिए छोड़ देंगे कि आप जीवन को उद्धार कर सके, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहे हैं, खाली इसलिए हैंड रेस करने के लिए बोला कि आप नहीं जा सकते। ये बात इसीलिए भी हैंड रेस कर देते। सुन रहे, कुछ सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। थोड़ा सा पढ़ के फिर रुकेंगे, बस 5 मिनट्स विल रीड। हाँ, लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होंगी। ओ फिर क्या कर रहा जाकर। हम लोग असुविधाओं के इतने अभ्यस्त हो गए। अरे क्या वहां बूढ़ा भी नहीं होना पड़ेगा। वेरी बोरिंग इज इट नॉट। जवान रहना तो बहुत बोरिंग है कि नहीं। कभी आप सोचे कि यही कितना बड़ा एक मतलब है कि जवान ही रहे व्यक्ति। वैसे तो हम लोग को जवानी में भी बीमारी होती है, कोई बीमारी नहीं आए हम लोग बोर नहीं हो जाएंगे। अगर अगर अपनी अभी परिस्थिति को देखें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तब आपको भी यही प्रॉब्लम लगेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बोर हो रहे हैं। वहां की बात नहीं कर रहा, वहां तो आनंद है, लेकिन यहां आप देखिए अपनी चेतना को, यू फील अनकंफर्टेबल इफ यू आर नॉट अनकंफर्टेबल। आप देखिएगा लोगों को लगता है कुछ करने के लिए नहीं है, मतलब कोई समस्या नहीं समाधान करने के लिए। ये बड़ा सूक्ष्म है। बहुत लोगों को आप अगर किसी को बोल दो चलो आओ भैया, खूब पैसे वाला व्यक्ति, आओ भाई आराम से वृंदावन में रहो, नहीं नहीं ये करना है वो करना है, ये समस्या सॉल्व, वो समस्या सॉल्व करने के अभ्यस्त हो गए बुद्ध जी। तो हम भगवान के पास जाएंगे तो सब समस्या समाप्त होंगी। अब प्रभात थोड़ा उस पर कैटेगराइजेशन करेंगे कि उस धाम में भी क्या क्या अलग अलग कैटेगराइजेशन है, गोलोक धाम है क्या क्या, उसको हम लोग कल सुनेंगे। अभी फाइनली क्लास समाप्त हुई ठीक है, थक गए बेचारा, सुबह से लगा हुआ है। तो हम लोग अब श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।